वेलकम एवरीवन। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल रोजगार गेटवे एकेडमी पर। तो हमारा रियल एनालिसिस का CSIR नेट के लिए कोर्स चल रहा है, जिसमें हमने एडहेरेंट पॉइंट तक किया था। ठीक है, इसके हमने नोट्स कुछ लिखवाए थे। एक मिनट, क्लोजर ऑफिस सेट भी हो गया था हमारा। फिर हमने एग्जाम्पल्स किए थे इसके। तो हम डेंस सेट पर आए हुए हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हम अपना आज का टॉपिक, डेंस सेट। डेंस सेट A set A contained in R is said to be dense in R if closure of A is equal to R। अगर एक सेट का क्लोजर R के बराबर हो जाए तो उसे आप डेंस सेट कहोगे। रिजल्ट्स हैं एनी एडिटिव सब ग्रुप। जब आपको ग्रुप करवाऊंगी तो उस टाइम पर आपको ग्रुप के बारे में मैं बताऊंगी। अभी आप इसे एज ए रिजल्ट ही याद कर लीजिए, क्योंकि समझाने के लिए कोई और एग्जाम्पल माइंड में आया ही नहीं था सिवाय इसके। तो एनी एडिटिव सब ग्रुप G प्लस ऑफ R प्लस that is either साइक्लिक, यानी कि G क्लोजर जब G के बराबर हो, और डेंस इन R, यानी कि G क्लोजर इक्वल टू R के ही बराबर हो। इसके लिए एक एग्जाम्पल है हमारे पास कि आपने रेशनल नंबर का एडिटिव ग्रुप लिया। ये ऑब्वियस सी बात है, सब ग्रुप होगा, ग्रुप का पार्ट होता है सब ग्रुप R प्लस का, क्योंकि ये रियल नंबर का सेट है, एडिटिव ग्रुप है ये, और ये वाला रेशनल नंबर का है, तो ऑब्वियस सी बात है ये इसका सब ग्रुप तो होगा ही। एंड Q प्लस इज नॉट साइक्लिक, ये साइक्लिक भी नहीं
होता है, तो इट इम्प्लाइज जो इसका क्लोजर होगा वो तो आर के ही बराबर होगा। तो ऊपर क्या लिखा हुआ है कि एनी एडिटिव सब ग्रुप ऑफ आर प्लस दैट इज ईदर साइक्लिक और डेंस, या तो वो साइक्लिक होगा, अगर साइक्लिक होगा तो जी क्लोजर जी के ही बराबर होता है, और डेंस के अंदर जी क्लोजर आर के बराबर होता है। तो जो सब ग्रुप होगा एडिटिव वो या तो साइक्लिक होगा या डेंस होगा। हम एक एग्जाम्पल लेते हैं Q प्लस का। Q प्लस जो है सब ग्रुप होता है R प्लस का, तो जब ये इसका सब ग्रुप है तो ये साइक्लिक तो है नहीं हमारे पास, जब साइक्लिक नहीं है तो क्या बचा, डेंस। तो इसका मतलब Q का क्लोजर R के बराबर होगा, और इस वजह से Q आपका क्या हुआ, डेंस हुआ। तो ये एक छोटा सा एग्जाम्पल था आपके पास, ठीक है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं, हमारे पास इसके कुछ और एग्जाम्पल्स हैं, थोड़े से ही हैं, वो देख लेते हैं एक बार हम। इसमें सबसे पहले है सेट ए। सेट ए ये है हमारे पास, फिर ए क्लोजर है हमारे पास, ए यूनियन ए डैश के बराबर होता है, और एक हमें बताना है कि ये डेंस इन आर है सेट या नहीं है। तो आपके पास सबसे पहले जो आप कंसीडर करोगे वो एम्पटी सेट फाई को कंसीडर करोगे। फाई का क्लोजर तो फाई के बराबर होता है, और जिस वजह से ये डेंस नहीं होगा, क्योंकि क्लोजर का आर के बराबर होना ही उसे डेंस बनाता है। आगे है आपके पास सिंगलटन ए। सिंगलटन ए में जो है सिंगलटन ए ही उसका क्लोजर होता है, तो जिस वजह से हम इसे भी डेंस नहीं कहेंगे। फिर आ गया आपके पास एक फाइनाइट सेट जिसके अंदर एन एलिमेंट्स हैं आपके पास, तो इसके अंदर भी जो क्लोजर होगा वो A1 A2 एंड AN के ही बराबर होगा आपका, जिस वजह से ये भी डेंस नहीं है, क्योंकि डेंस होने के लिए क्लोजर को R के बराबर होना होता है। फिर है आपके पास सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, इसका जो क्लोजर होगा वो n ही होगा, तो जिस वजह से ये भी डेंस नहीं है। फिर आगे नेक्स्ट है आपके पास सेट ऑफ इंटीजर्स, इसका क्लोजर भी सेट ऑफ इंटीजर्स होता है, तो जिस वजह से ये भी डेंस नहीं है आपके पास। सेट ऑफ रेशनल नंबर्स, सेट ऑफ रेशनल नंबर्स का क्लोजर आपका आर के बराबर होता है, तो ये डेंस हो गया आपका। सेट ऑफ इर्रेशनल नंबर्स, सेट ऑफ इरेशनल नंबर्स का क्लोजर आपका आर के बराबर होता है, तो ये भी डेंस हुआ आपका। सेट ऑफ रियल नंबर्स है आपके पास, तो सेट ऑफ रियल नंबर्स का क्लोजर तो सेट ऑफ रियल नंबर्स के ही बराबर होता है, तो इसीलिए ये भी डेंस हुआ आपके पास। फिर एक और आपके पास आता है जेड प्लस √2z टाइप के नंबर्स। इन नंबर्स को हम गॉसियन इंटीजर्स कहते हैं। क्या कहते हैं? गॉसियन इंटीजर्स कहते हैं। जब आप ग्रुप थ्योरी करोगे तो उसमें आपको ये नंबर बहुत बार दिखाई देंगे, और ये नंबर्स का जो सेट होता है वो कभी भी साइक्लिक नहीं होता, तो साइक्लिक ना होने की वजह से वो सिर्फ डेंस ही बचा, तो इसका मतलब ये भी आर के बराबर इसका क्लोजर होगा, और जिस वजह से गॉसियन इंटीजर्स का सेट भी आपका डेंस सेट हो जाएगा।
तो यहाँ पर हमने डीपली अपने एग्जाम्पल स्टडी किए डेंस सेट के। डेंस सेट आपका वो सेट है जिसका क्लोजर आर के बराबर है। एक एग्जाम्पल हमने एडिटिव ग्रुप का लिया जिसके अंदर हमने ये देखा कि एडिटिव ग्रुप जो सब ग्रुप जो होते हैं आर प्लस के वो या तो साइक्लिक होते हैं या डेंस होते हैं। तो जो क्यू प्लस है वो एक सब ग्रुप है आर प्लस का। ठीक है, तो Q प्लस हमारा साइक्लिक नहीं होता, साइक्लिक ना होने के कारण सिर्फ डेंस बचता है, तो Q क्लोजर R के बराबर हुआ। फिर हमारे पास एम्प्टी सेट है जिसका क्लोजर फाई के बराबर है, और जब ये फाई के बराबर है क्लोजर इसका, तो आर के बराबर तो नहीं है, तो इसलिए ये डेंस नहीं है। सिंगलटन सेट, इसका क्लोजर भी सिंगलटन सेट है, आर नहीं है, तो डेंस नहीं है। फाइनाइट सेट ऑफ एन एलिमेंट्स का क्लोजर फाइनाइट सेट ऑफ एन एलिमेंट्स होता है जो कि रियल नंबर के बराबर नहीं है, जिस वजह से ये सेट भी डेंस नहीं है। सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स का क्लोजर सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स के बराबर होता है, तो ये भी आपका डेंस नहीं है। सेट ऑफ इंटीजर्स आपका सेट ऑफ इंटीजर्स के बराबर होता है इसका क्लोजर, तो ये भी आपका डेंस नहीं है। सेट ऑफ रेशनल नंबर्स का क्लोजर जो है सेट ऑफ रियल नंबर्स के बराबर होता है, तो जिस वजह से ये सेट आपका डेंस बन जाता है। सेट ऑफ इरेशनल नंबर्स का क्लोजर सेट ऑफ रियल नंबर्स के बराबर होता है, तो ये भी आपका डेंस सेट बन जाता है। सेट ऑफ रियल नंबर्स का क्लोजर आपका सेट ऑफ रियल नंबर्स के बराबर होता है, तो ये भी डेंस सेट बन जाता है। गॉसियन इंटीजर का सेट साइक्लिक नहीं होता है, तो जिस वजह से ये डेंस बन गया, और डेंस बनने के कारण इसका क्लोजर सेट ऑफ रियल नंबर हुआ, तो ये एक डेंस सेट बन गया। तो यहाँ पर आपका डेंस सेट का टॉपिक कंप्लीट होता है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इंटीरियर पॉइंट्स। तो चलिए हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। इंटीरियर पॉइंट्स। इंटीरियर पॉइंट्स में देखें, लेट A contained in R be a set of real numbers, then any element A belongs to A is said to be interior point if neighborhood of A, यानी कि A माइनस एप्सिलन A प्लस एप्सिलन अगर A के अंदर ही कंटेन कर जाए, सेट के अंदर ही कंटेन कर जाए, एंड सेट ऑफ ऑल इंटीरियर सेट ऑफ ऑल इंटीरियर पॉइंट्स ऑफ A is denoted by A interior called interior of A। ठीक है,
तो इंटीरियर पॉइंट्स क्या है? लेट ए कंटेन्ड इन आर बी ए सेट ऑफ रियल नंबर्स, देन ए बिलोंग्स टू ए is said to be interior point if neighborhood of A contained in A। एक पॉइंट को आप किसी सेट का इंटीरियर पॉइंट तब कहोगे अगर उसकी नेबरहुड उसी सेट के अंदर कंटेन कर जाए, तो आप उस पॉइंट को इंटीरियर पॉइंट कह दोगे। और उन सभी इंटीरियर पॉइंट्स का सेट ए इंटीरियर होता है, जिसे हम इंटीरियर ऑफ ए कहते हैं। ठीक है, ए के ऊपर डॉट लगा देते हैं, वो जीरो सी, वो हमारी नोटेशन होती है इंटीरियर पॉइंट्स की। तो जो आपका सेट गिवन है उसके अंदर अगर आप कोई पॉइंट उठा लेते हो और उस पॉइंट की नेबरहुड उसी सेट के अंदर कंटेन कर जाए, तो तब आप कह सकते हो कि आपका ये पॉइंट इंटीरियर पॉइंट है। और ऐसे सभी पॉइंट्स की कलेक्शन आपका इंटीरियर ऑफ ए है। ठीक है, अब इसके लिए एग्जाम्पल देख लो आप, ताकि डीपली आपको समझ में आ जाए। एग्जाम्पल है, आपके लिए एक सेट है ए क्लोज इंटरवल 1, 2। ठीक है, तो इसमें आप अगर 1 को देखेंगे, 1 है ये आपके पास, ये जो 1 है इसके नेबरहुड, 1 की नेबरहुड आपकी क्या बनेगी? 1 माइनस एप्सिलन और 1 प्लस एप्सिलन बनेगी। तो 1 से छोटे नंबर तो इसके अंदर कंटेन नहीं करते हैं, तो जिस वजह से ये जो नेबरहुड बनी इसकी, ये कंटेन नहीं कर रही है हमारी ए के अंदर, और ए हमारा क्लोज इंटरवल 1 और 2 है। तो जिस वजह से हम ये कह सकते हैं कि 1 इज नॉट एन इंटीरियर, 1 is not an interior point of A, क्योंकि नेबरहुड इसके अंदर नहीं जा रही है, तो 1 जो है इंटीरियर पॉइंट नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास एग्जाम्पल, A इक्वल्स टू 1, 2 एंड 3 फाइनाइट सेट है जिसके अंदर 3 एलिमेंट है। अब आपने इसमें 2 लिया, 2 एलिमेंट ए के अंदर तो है, परंतु जब आप 2 की नेबरहुड लोगे, ये क्या है? नेबरहुड ऑफ 2 है, आपने ली, एक मिनट, अभी करेंगे हम, ये जस्ट सॉफ्टवेयर में कुछ दिक्कत आ जाती है। इसमें हमने ये नेबरहुड ली है अपनी 2 की, तो 2 माइनस एप्सिलन और 2 प्लस एप्सिलन हुई। क्या ये नेबरहुड इसके अंदर कंटेन कर रही है? ये नेबरहुड तो बिल्कुल भी नहीं इसके अंदर कंटेन कर रही है। ठीक है, तो ये कंटेन नहीं कर रही है ए के अंदर। 2 माइनस एप्सिलन और 2 प्लस एप्सिलन में आप देखिए, इस छोटी से छोटी जगह होती है ये नेबरहुड की, क्या उसके अंदर कोई एलिमेंट है? वो तो खुद ही नहीं एग्जिस्ट कर रही नेबरहुड, तो 2 के बाद सीधा 3 है और 2 से पहले सीधा 1 है। तो जिस वजह से 2 जो है इंटीरियर पॉइंट नहीं है। इंटीरियर पॉइंट का मतलब ये नहीं है कि वो एलिमेंट उस सेट के अंदर साफ साफ ऐसे बैठा हुआ हो। अगर कोई चीज किसी सेट के अंदर बैठी हुई है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो उसका इंटीरियर पॉइंट है, वो बिलोंग कर रहा है उसके अंदर। इंटीरियर पॉइंट होने के लिए तो नेबरहुड उसी सेट के अंदर कंटेन करनी चाहिए। ठीक है, इट implies 2 is not
एन इंटीरियर पॉइंट। ये बात आपको अच्छे से समझनी होगी कि बिलोंग करता है टू, पर इंटीरियर पॉइंट नहीं है, क्योंकि ये बैठा हुआ है इसके अंदर, लेकिन नेबरहुड थोड़ी लिए हुए है इसके अंदर ये अपनी, तो इसीलिए ये इसका इंटीरियर पॉइंट नहीं है। यहाँ पर इंटीरियर का हिंदी का जो मीनिंग बन जाएगा कि अंदर होना, अंदर, तो उसका मतलब ये नहीं है कि भाई हाँ सीधा से आप फटाक से इंटीरियर है तो आप हिंदी वाला मतलब निकाल करके कह दोगे कि ये इसका इंटीरियर पॉइंट है। नहीं, मैथमेटिक्स में इंटीरियर का मतलब ये है कि उस पॉइंट के नेबरहुड सेट के अंदर कंटेन करनी चाहिए। अब नेक्स्ट है आपके कुछ नोट्स। नोट्स देखिए आप। फर्स्ट है आपके पास ए इंटरसेक्शन बी का इंटीरियर इक्वल्स टू ए इंटीरियर इंटरसेक्शन बी इंटीरियर के बराबर होता है। सेकंड है आपके पास ए यूनियन बी का इंटीरियर कंटेन करता है अपने अंदर ए इंटीरियर यूनियन बी इंटीरियर को। तो ये दो पॉइंट आपके। फिर एक आपके पास एग्जाम्पल है, मान लीजिए आपने एक सेट ए को आपने रेशनल नंबर्स का सेट ले लिया और एक सेट आपके पास बी है जिसे आपने सेट ऑफ इर्रेशनल नंबर्स का ले लिया। तो सबसे पहले आपने क्यू यूनियन, क्योंकि जो भी चीज कंटेनमेंट शो करती है उसके लिए कोई एग्जाम्पल तो हमें चुनना ही पड़ता है, तो मैंने रेशनल और इरेशनल का ले लिया। तो क्यू यूनियन क्यू सी होल इंटीरियर, ठीक है, ये किसके बराबर होगा? रेशनल यूनियन इरेशनल आर इंटीरियर के बराबर हो गया। और आर इंटीरियर जो है वो तो आर के ही बराबर होता है, ठीक है। अब ऐसे ही हमने क्या किया, क्यू इंटीरियर लिया और यूनियन क्यू सी यानी कि इरेशनल्स का इंटीरियर ले लिया। क्यू का इंटीरियर तो फाई है, क्योंकि नेबरहुड जो है वो सेट के अंदर कंटेन नहीं करेगी। किसी भी रेशनल नंबर्स का जब आप इंटीरियर निकालने लगोगे तो उसके नेबरहुड के अंदर आपको बहुत सारे जो है इरेशनल नंबर मिल जाएंगे, जिस वजह से नेबरहुड कंटेन नहीं करती है क्यू के अंदर, ठीक है। तो जो इसका इंटीरियर होगा ना रेशनल नंबर्स का, वो तो 5 होगा। तो इसी तरीके से आप इरेशनल नंबर का भी अगर इंटीरियर निकालोगे तो वो भी 5 निकलेगा, क्योंकि उसके नेबरहुड में बहुत सारे रेशनल नंबर्स बैठे हुए होते हैं। तो 5 यूनियन 5 तो जो है हमारे पास 5 के बराबर होता है, और 5 हमारा कंटेन करता है आर के अंदर। तो इसका मतलब यहीं से कंटेनमेंट, ये यहां नहीं लगाती हूं मैं, ये इसको मैं इरेज कर देती हूँ, क्योंकि इससे कुछ गलत फहमी पैदा हो सकती है। पहले मैंने क्यू यूनियन क्यू सी का इंटीरियर निकाला, आर इंटीरियर हो गया, वो आर के बराबर हुआ। फिर क्यू इंटीरियर यूनियन क्यू सी इंटीरियर निकाला, 5 यूनियन 5 5 के बराबर हो गया। अब ये 5 जो है ये तो कंटेन करता है हमारा किसके अंदर? आर के अंदर। और 5 कहाँ से आया है हमारा? 5 हमारा आया है क्यू इंटीरियर यूनियन क्यू सी इंटीरियर से। और आर कहाँ से आया है हमारा? क्यू यूनियन क्यू सी होल इंटीरियर से, ठीक है। तो ये, और हमने क्या माने थे? क्यू हमारे पास था ए
और QC हमारे पास था B। तो इसका हो गया ये इंटीरियर और ये कंटेन कर जाएगा। Q क्या था हमारा A, तो उसका इंटीरियर यूनियन QC हमारा क्या है B, तो B का इंटीरियर। तो यहां से हमने अपनी प्रॉपर्टी शो कर दी कि Q यूनियन QC इंटीरियर कंटेन करता है अपने अंदर Q इंटीरियर यूनियन QC इंटीरियर को, यानी कि A यूनियन B होल इंटीरियर कंटेन करता है अपने अंदर A इंटीरियर यूनियन B इंटीरियर को। तो ये हमारा हो गया टॉपिक। अभी हमारे पास और भी है इसके अंदर, सही तो हमारे पास सेकंड पॉइंट ही हुआ है, थर्ड भी है हमारे पास। तो चलिए करते हैं हम अपना थर्ड। देखिए अगर आपका A कंटेन करता है B के अंदर, तो इसका मतलब आपका A इंटीरियर भी कंटेन करेगा B इंटीरियर के अंदर। ठीक है, तो इसके लिए हमारे पास है प्रूफ। लेट हमने एक एलिमेंट x ले लिया A इंटीरियर से। जब ये इंटीरियर में है तो इसका नेबरहुड जो इसका नेबरहुड होगा वो कंटेन करेगा A के अंदर, क्योंकि x तो इंटीरियर पॉइंट है हमारा। जब x इंटीरियर से लिया जा रहा है तो इसका नेबरहुड A के अंदर तो कंटेन करेगा ही। और A किसके अंदर कंटेन करता है B के अंदर कंटेन करता है। तो इसका मतलब x माइनस एप्सिलॉन और x प्लस एप्सिलॉन कंटेन करते हैं B के अंदर। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि x जो है हमारा वो बिलोंग कर रहा है B इंटीरियर से, क्योंकि x का नेबरहुड B के अंदर कंटेन कर गया। इसका मतलब x B का भी इंटीरियर पॉइंट है। तो यहां से हमें पता चला कि A इंटीरियर कंटेन कर जाता है B इंटीरियर के अंदर, अगर A कंटेन कर रहा हो B के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पर ये वाली जो छोटा सा प्रूफ है हमारा ये हो गया। इस तरीके के जो प्रूफ्स हैं वो इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। इंटरव्यू में आपसे कोई भारी भरकम चीज नहीं पूछी जाएगी, ऐसी छोटी छोटी चीजें ही पूछी जाती हैं। तो ये इसीलिए इनके प्रूफ्स करवाने नेसेसरी हो जाते हैं एक टीचर के लिए। फिर है आपके पास फोर्थ देखिए आप, फोर्थ में है आपके पास ए इंटीरियर कंटेन्ड इन ए। ठीक है, ये हमें देखना है। तो हमने लिया लेट हमारे पास A बिलोंग्स टू A इंटीरियर है कि भाई A इसका जो है इंटीरियर पॉइंट है। इंटीरियर पॉइंट है तो यानी कि जो इसके नेबरहुड होगा वो तो A के अंदर कंटेन ही कर रहा होगा, है ना। कि जो इंटीरियर है अगर ये, तो इसका नेबरहुड जो होगा वो तो A के अंदर कंटेन कर रहा होगा। इसका मतलब A बिलोंग कर गया A में। A हमने कहां से लिया था, A इंटीरियर से लिया था और किस में दिखा दिया, A के अंदर। तो इसका मतलब A इंटीरियर भी कंटेन करता है A के अंदर। तो यहां से ये भी प्रूव हो गया हमारा। अब नेक्स्ट है हमारा फिफ्थ पॉइंट कहता है कि A इंटीरियर, ये तो बहुत ही इजी टॉपिक है। A इंटीरियर इज एन ओपन सेट। ये प्रूव करना है कि A इंटीरियर आपका ओपन सेट है। तो इसका हमने सबसे पहले प्रूफ ले लिया। सबसे पहले जो दिखाना होता है उसमें से ही एक एलिमेंट को उठा लिया जाता है। लेट A बिलोंग्स टू A इंटीरियर, कि A आपका A इंटीरियर में जा रहा है।
तो इसका मतलब इसका जो नेबरहुड होगा आपका a माइनस एप्सिलॉन और a प्लस एप्सिलॉन, ये आपका a के अंदर ही कंटेन कर जाएगा। जब ये a के अंदर कंटेन कर रहा है तो इसका मतलब ये a इंटीरियर के अंदर भी कंटेन कर रहा होगा। क्यों? क्योंकि ए इंटीरियर तो खुद ही सबसेट है किसका? ए का। तो जब ये इसके अंदर कंटेन कर रहा है एक ओपन इंटरवल, तो यानी कि हमारा जो है ए इंटीरियर इज एन ओपन सेट हुआ, क्योंकि नेबरहुड जो है किसी भी सेट की वो ओपन होती है, क्लोज्ड नहीं होती है। ठीक है। अब नेक्स्ट है आपके पास सिक्स्थ पॉइंट। सिक्स्थ पॉइंट में ये क्या कहता है कि ए इज ओपन, ए इज ओपन इफ एंड ओनली इफ ए इंटीरियर इक्वल्स टू ए, कि ये ओपन इसलिए होगा अगर आपका ए इंटीरियर ए के बराबर हो जाए। फिर है आपके पास सेवंथ पॉइंट। सेवंथ पॉइंट में ये क्या कहता है कि ए इंटीरियर का इंटीरियर आपका ए के बराबर ही होता है। ठीक है, ए इंटीरियर का इंटीरियर आपका किसके बराबर होता है? ए के बराबर होता है। इसका प्रूफ करवा देती हूँ। मान लो कि हमारे पास जो ए इंटीरियर है वो बी के बराबर है। ए इंटीरियर इज एन ओपन सेट, तो B क्या हुआ? B इज एन ओपन सेट, तो B भी हमारा क्या हुआ? ओपन हुआ। जब ये ओपन सेट कोई भी हो तो उसका इंटीरियर किसके बराबर होता है? B के बराबर होता है। तो जब B इंटीरियर B के बराबर आ गया, और वैसे B क्या है? A इंटीरियर और उसका इंटीरियर। ठीक है, ए इंटीरियर और उसका इंटीरियर, तो वो किसके बराबर हुआ? ए इंटीरियर के बराबर हुआ। और ए इंटीरियर किसके बराबर होता है? ए के बराबर होता है। तो यहां से हमें पता चला कि हमारा ए इंटीरियर का इंटीरियर जो है ए के बराबर हुआ। ऊपर ही सिक्स्थ पॉइंट लिखा हुआ है कि अगर ए ओपन है तो ए इंटीरियर जो है ए के बराबर ही होगा। तो जब ए इंटीरियर ए के बराबर होता है तो ए इंटीरियर का इंटीरियर ए के बराबर हमें ये प्रूव करना है। तो हमने ए इंटीरियर को बी मान लिया। ए इंटीरियर हमारा ओपन सेट है, क्योंकि इंटीरियर हमेशा ओपन होता है, तो बी भी ओपन हुआ। तो बी ओपन हो गया तो इसका इंटीरियर तो बी के ही बराबर हुआ। अब बी की जगह हमने जो माना था वह वापस रख दिया, ए इंटीरियर, तो ए इंटीरियर का इंटीरियर ए इंटीरियर के बराबर हुआ, और ए इंटीरियर तो ए के बराबर होता है सिक्स्थ वाले पॉइंट से, तो ए इंटीरियर का इंटीरियर ए के बराबर हुआ। तो यहां पर क्या हो गया? हैंस प्रूव्ड। ठीक है, आई होप आपको यहां तक समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट है हमारे पास एग्जाम्पल्स। ठीक है, चलिए एक मिनट टाइम देख लेती हूँ। चलिए करते हैं बाकी। सेट है और इंटीरियर पॉइंट्स हैं। ठीक है, सबसे पहले फाई है, इंटीरियर पॉइंट कुछ भी नहीं होता। फिर सिंगलटन सेट है, इंटीरियर पॉइंट कुछ नहीं होते। फिर आपके पास फाइनाइट सेट ऑफ एन एलिमेंट्स है, तो इंटीरियर पॉइंट नहीं है। सेट ऑफ नेचुरल नंबर, इंटीरियर पॉइंट्स नहीं होते, क्योंकि नेबरहुड ही नहीं कंटेन करती इसके अंदर। सेट ऑफ इंटीजर्स, इंटीरियर पॉइंट नहीं है। सेट ऑफ रेशनल नंबर, इंटीरियर पॉइंट नहीं है।
सेट ऑफ इरेशनल नंबर्स इंटीरियर पॉइंट नहीं है क्योंकि नेबरहुड कंटेन नहीं करती है सेट के अंदर, परंतु सेट ऑफ रियल नंबर्स के इंटीरियर पॉइंट सेट ऑफ रियल नंबर्स ही होते हैं क्योंकि हर एक पॉइंट की नेबरहुड सेट के अंदर कंटेन करती है। फिर है आगे आपके पास क्यू इंटरसेक्शन ओपन इंटरवल 0,1, सभी रेशनल्स जो 0,1 के बीच में आते हैं ये भी फाई है, और सभी इरेशनल्स जो 0,1 के बीच में आते हैं तो ये भी फाई है क्योंकि इंटीरियर पॉइंट होता नहीं है रेशनल्स का और इरेशनल्स का। फिर 0,1 ओपन इंटरवल है आपके पास, इसका जो इंटीरियर पॉइंट है वो 0,1 है क्योंकि नेबरहुड पूरी कंटेन करती है। फिर 0,1 क्लोज्ड इंटरवल हुआ आपके पास, और इसके जो इंटीरियर पॉइंट्स हैं वो 0,1 ओपन इंटरवल है आपके। ठीक है, फिर जब R में से आप माइनस कर दोगे रेशनल्स को तो इरेशनल बचे, उस सेट का भी फाई। फिर R में से आप इरेशनल्स माइनस कर दोगे तो उसमें भी फाई ही इंटीरियर पॉइंट्स आपके आएंगे, परंतु जब आप R में से माइनस कर दोगे सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, R में से माइनस कर दोगे या निकाल दोगे सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स को, तो उस सेट के इंटीरियर पॉइंट्स जो है आपके यही आ जाएंगे R माइनस n। ठीक है, इसी तरीके से जब आप R में से सेट ऑफ इंटीजर्स को माइनस कर दोगे तो आपके पास इसमें भी इंटीरियर पॉइंट्स का सेट जो है R माइनस जेड आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि सभी पॉइंट्स के नेबरहुड जो है कंटेन करेंगे सेट के अंदर। तो ये छोटा सा टॉपिक था। अब नेक्स्ट टॉपिक करते हैं हम, जो कि है बाउंड्री पॉइंट्स। बाउंड्री पॉइंट्स a point x equal to a point x equal to a is said to be is said to be boundary point of set A, boundary point of set A if every neighborhood of A intersects with set A and A complement, then these types of sets are called set of boundary points and denoted by boundary of A, किससे, बाउंड्री ऑफ ए से, या आप BD ऑफ ए भी लिख सकते हो। और बाउंड्री ऑफ ए में जो है ए क्लोजर इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट क्लोजर, ये एलिमेंट्स जो हैं
कंटेन करते हैं। ठीक है, जो बाउंड्री पॉइंट्स होते हैं ना, उसके अंदर जो है सेट के एलिमेंट्स और सेट के कॉम्प्लीमेंट के एलिमेंट्स कंटेन करते हैं, और इसे जो है कर्ल ए से डिनोट करते हैं। कर्ल ए का मतलब ये हुआ कि ए क्लोजर इंटरसेक्शन विद ए कॉम्प्लीमेंट का क्लोजर। इसको एक छोटे से फिगर से ड्रॉ करके दिखाती हूँ। ठीक है, एक फिगर देते हैं छोटा सा। क्यों गई है? अभी बताती हूँ। आज इसमें कुछ दिक्कत सी आ रही है इसके सॉफ्टवेयर के अंदर। देखा, कह रही थी ना मैं। ये हो गया यहाँ पे। ठीक है, चलो अब देखो क्या लिखा हुआ है कि भाई उस सेट बाउंड्री पॉइंट जो होते हैं वो ऐसे पॉइंट होते हैं जो सेट के अंदर भी लाई, यानी कि नेबर, जिसकी नेबरहुड में इंटरसेक्शन के करके कौन से पॉइंट आते हैं, सेट के भी पॉइंट आ जाते हैं और किसके, उसके कॉम्प्लीमेंट के भी पॉइंट आ जाते हैं। तो इसके अंदर देखिए आप, ये तो हमारा सेट ए है और ये ए कॉम्प्लीमेंट है। ठीक है, तो बाउंड्री के पॉइंट्स कौन से हुए, बाउंड्री के पॉइंट्स ये वाले हुए जो यहां पर लाई कर रहे हैं। ठीक है, ये पॉइंट जो है ना वो आपके बाउंड्री के पॉइंट है। अब ये इन पॉइंट को आप देखो, ये पॉइंट के जो है नेबरहुड जब आप निकालोगे तो कुछ यहाँ के आएंगे कुछ यहाँ के आएंगे नेबरहुड में, तो इसके भी आ रहे हैं इसके अंदर पॉइंट, किसके, कॉम्प्लीमेंट के और सेट के भी। यहाँ पर जितने भी पॉइंट हैं इनके नेबरहुड में जो है सेट के अंदर के पॉइंट भी आएंगे और सेट के जो कॉम्प्लीमेंट है ना उसके भी पॉइंट आ जाएंगे। तो जिस वजह से हम इन पॉइंट्स को जो है बाउंड्री पॉइंट्स कहते हैं। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा, और अगर क्लियर नहीं हुआ है तो इसके लिए अब हम एग्जांपल्स करेंगे। सिंपल सी चीज है बिल्कुल। बाउंड्री पॉइंट्स वे पॉइंट्स होते हैं जिनकी नेबरहुड में किन कौन से पॉइंट आते हैं, भाई उन पॉइंट्स की इंटरसेक्शन ली जाती है जो, यानी कि एवरी नेबरहुड ऑफ ए इंटरसेक्ट्स विद ए एंड सेट ए कॉम्प्लीमेंट, यानी कि नेबरहुड के अंदर जो है वो पॉइंट आएंगे सेट के भी और सेट के कॉम्प्लीमेंट के भी। चलिए अब हम आगे इसमें एग्जांपल्स करते हैं। सबसे पहले हमारे पास कोई सेट ही दिया जाएगा, सेट ए, और फिर हम उसका जो है
ए क्लोजर फाइंड आउट करेंगे, फिर उसका हम कॉम्प्लीमेंट का क्लोजर फाइंड आउट करेंगे, फिर हम उसकी बाउंड्री फाइंड आउट करेंगे। और बाउंड्री निकालने का तरीका क्या होता है कि भाई आप ए का क्लोजर लो और इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट का भी क्लोजर ले लो, बस सादी सी बात है ये तो। ठीक है, अब देख लो ये यहां पर सबसे पहले हमने वही लिया फाई, फिर हम डिस्कस करेंगे सिंगलटन सेट को। तो जो फाई है, फाई का क्लोजर तो फाई ही होता है, फाई का कॉम्प्लीमेंट का क्लोजर जो है वो आर होता है, क्योंकि फाई का कॉम्प्लीमेंट आर है और आर का क्लोजर आर के ही बराबर होता है। तो बाउंड्री में क्या आ गया, फाई ही आ गया। सिंगलटन सेट ए है, अब सिंगलटन सेट ए है तो इसके क्लोजर में तो सिंगलटन सेट आएगा, पर इसके कॉम्प्लीमेंट के क्लोजर में आपके पास सेट ऑफ रियल नंबर्स आ जाएंगे। ए को छोड़ करके बाकी का जो बचा वो रियल नंबर है, और उसके क्लोजर लोगे तो वो भी रियल नंबर आएंगे, तो आर आ जाएगा यहाँ पर। अब जब हम इसकी बाउंड्री के साथ निकालेंगे तो सिर्फ सिंगलटन सेट आ जाएगा, तो जो सिंगलटन सेट है उसका बाउंड्री पॉइंट सिंगलटन सेट ही होता है। सिमिलरली हमारे पास A1 A2 अप टू सो ऑन AN ये एलिमेंट्स हैं हमारे पास, तो इसके क्लोजर के अंदर तो यही एलिमेंट्स आ जाएंगे हमारे पास। ठीक है, आ गए। अब इसके कॉम्प्लीमेंट के क्लोजर में हमारे पास आर आएगा, क्योंकि इन नंबर्स को छोड़ करके बाकी के जो बचे हुए नंबर हैं वो रियल नंबर हैं, और उनका क्लोजर करने पर वो आर ही होता है। तो ये आ गया। अब इसके और इसके जब आप इंटरसेक्शन लोगे तो यही सेट मिल जाएगा आपको, A1 A2 और अप टू सो ऑन AN, ये ही मिल गया आपको। ठीक है, तो ये बिल्कुल इजी था। अब आगे है सेट ऑफ नेचुरल नंबर। सेट ऑफ नेचुरल नंबर में क्लोजर जो है सेट ऑफ नेचुरल नंबर ही होता है, और एक्स्ट्रा जो हो गए यानी कि एन के कॉम्प्लीमेंट वो आर होगा, और आर का क्लोजर करने पर वो आर के ही बराबर होता है। जब आप इसका इंटरसेक्शन लोगे इसके साथ तो आपका एन मिल जाएगा। सिमिलरली जेड है आपके पास, इसका क्लोजर जेड ही होता है, और जब आप इसके कॉम्प्लीमेंट लोगे तो वो भी आर ही होता है, उसका क्लोजर लोगे तो वो भी आर ही हो जाएगा। जब इनका इंटरसेक्शन निकालोगे तो वो सेट ऑफ इंटीजर्स ही आ जाएगा आपके पास। सिमिलरली जब आप क्यू लोगे तो Q का क्लोजर तो R के बराबर होता है, और Q कॉम्प्लीमेंट भी R के बराबर ही होता है, तो उसका क्लोजर भी R के बराबर हुआ। इनके इंटरसेक्शन निकालोगे तो वो R ही आ जाएगी आपकी। Q कॉम्प्लीमेंट लोगे तो उसमें भी यहाँ R आ जाएगा, और यहाँ पर R का क्लोजर आ जाएगा जो कि R के बराबर होता है। इंटरसेक्शन निकालोगे तो वो भी R के बराबर आ जाएगी। और सिमिलरली जब आप R का निकालोगे क्लोजर, तो R का क्लोजर तो R होगा, और R का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, फाई होता है। ठीक, R का कॉम्प्लीमेंट फाई होता है। ठीक है, फाई का क्लोजर जो है वो फाई के बराबर होता है। देखो ऊपर फाई का क्लोजर फाई के बराबर ही है। आर का कॉम्प्लीमेंट फाई होता है, फाई का क्लोजर फाई के बराबर होता है। इंटरसेक्शन निकालोगे तो फाई आ जाएगा, तो आर की बाउंड्री पर कोई भी एलिमेंट नहीं होता है। तो ये हमारे जो थे एग्जाम्पल थे। एक और एग्जाम्पल है आपका 0, में 1 ओपन इंटरवल, इसका 0, में 1 क्लोजर हुआ, और इसका जब आप निकालोगे क्या कहते हैं कॉम्प्लीमेंट, तो इन्हें छोड़ करके बाकी के जो नंबर हैं उनका आप क्लोजर लोगे तो यही आ जाएगा। ठीक है, 1, इंफिनिटी। अब जब ये आ गया आपका तो इंटरसेक्शन लो इसके साथ। इंटरसेक्शन लेने पर आपको क्या मिलेगा, सिर्फ 0 और 1 पॉइंट मिलेंगे। सिमिलरली जब आप 0, में 1 क्लोज्ड इंटरवल लोगे तो उसका क्लोजर भी यही आ जाएगा। फिर आप जब उसके कॉम्प्लीमेंट का क्लोजर लोगे तो वो -इंफिनिटी, 0 ये आएगा यहाँ से, और यहाँ पर फिर यूनियन, और फिर 1, इंफिनिटी ये हो जाएगा। और जब आप इसका इंटरसेक्शन लोगे इसके साथ तो 0,
1 हो जाएगा। तो ये हुआ आपका जो है एग्जाम्पल्स किसके, बाउंड्री पॉइंट के। बिल्कुल आसान है। आप सबसे पहले ए का क्लोजर निकालो, फिर एक कॉम्प्लीमेंट का क्लोजर निकाल लो और फिर उनका इंटरसेक्शन कर लो आप। ठीक है, अब आगे देखिए, आगे कुछ नोट है आपके जो कि आपको याद रखने जरूरी है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आपका रिजल्ट है, अब रिजल्ट देखिए आप, आपका क्या है। सबसे पहले जो आपका रिजल्ट है वो है बाउंड्री ऑफ ए इज, बाउंड्री ऑफ ए इज ए क्लोज्ड सेट। ठीक है, बाउंड्री ऑफ ए आपकी क्लोज्ड सेट होती है। सेकंड है आपका ए की यूनियन जब आप बाउंड्री ऑफ सेट्स के साथ करोगे तो वो ए क्लोजर बन जाएगी। थर्ड है आपका पॉइंट कि ए में से जब आप माइनस कर दोगे बाउंड्री के पॉइंट्स तो वो ए इंटीरियर बन जाएगी। और फोर्थ पॉइंट है आपके पास, अगर ए इज क्लोज्ड है आपके पास, अगर ए क्लोज्ड है तो ये सिर्फ तभी हो सकता है क्लोज्ड अगर आपकी बाउंड्री कंटेन कर जाए ए के अंदर। इसका मतलब क्लोजर ऑफ ए इक्वल टू ए के बराबर होना चाहिए, जो कि हमने पीछे भी पढ़ा था। तो देखिए टीचिंग कनेक्टेड होती है हमेशा, यहाँ के रिजल्ट जो है क्लोजर से भी कनेक्ट हो गए हैं। और अगर ए ओपन है, ए इज ओपन, तो इफ एंड ओनली इफ बाउंड्री ऑफ ए का इंटरसेक्शन जब आप सेट के साथ लोगे तो वो फाई आएगा, यानी कि बाउंड्री के पॉइंट सेट के अंदर लाई नहीं करेंगे। ठीक है, सिमिलरली सिक्स्थ पॉइंट है आपके पास, वेरी इजी टॉपिक, कि आपके पास ए इज ओपन, ओपन भी हो जाएगा एंड क्लोज्ड भी हो जाएगा। ऐसी कंडीशन कब पैदा होगी, ये कंडीशन तब पैदा होगी इफ एंड ओनली इफ बाउंड्री ऑफ ए आपकी क्या हो जाए, फाई के ही बराबर हो जाए। क्योंकि फिर तो ये एक ऐसा बच्चा बन जाएगा जिसने एग्जाम में पार्ट ही नहीं लिया। तो ए आपका ओपन भी हो जाएगा और क्लोज भी हो जाएगा अगर आपकी बाउंड्री ऑफ ए फाई हो। तो इसके लिए एग्जाम्पल है हमारे पास, एक तो फाई अगर हो और आर अगर हो, क्योंकि फाई के केस में भी बाउंड्री पॉइंट फाई ही होते हैं और आर के केस में भी बाउंड्री पॉइंट फाई ही होते हैं। तो ये दो सेट ऐसे हैं जिनका हमें ये नहीं पता कि ये ओपन है या क्लोज्ड है, हम ये दोनों ही मान लेते हैं कि ये ओपन भी है और ये क्लोज्ड भी है। ठीक है, अब आगे देखिए आपका सेवंथ पॉइंट। सेवंथ पॉइंट आपको कहता है कि अगर बाउंड्री ऑफ ए है तो वो बाउंड्री ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट भी जरूर होती है, क्योंकि बाउंड्री के पॉइंट वे पॉइंट होते हैं जिनकी नेबरहुड इंटरसेक्ट करती है सेट के साथ भी और कॉम्प्लीमेंट के पॉइंट्स के साथ भी। आगे है आपका एट्थ आपका जो पॉइंट है वो कहता है कि भाई आपका बाउंड्री ऑफ ए आपकी कंटेन कर जाएगी बाउंड्री ऑफ ए में। अगर आप बाउंड्री पॉइंट्स की बाउंड्री निकालोगे तो वो कंटेन करेगी बाउंड्री पॉइंट्स ऑफ ए के अंदर। अब इसके लिए भी एग्जाम्पल है आपके पास, एग्जाम्पल देखिए, लेट ए आपका जो है क्यू के बराबर है, सेट ऑफ रेशनल नंबर्स के बराबर है। आपने क्या किया, बाउंड्री ऑफ क्यू निकाली जो कि कंटेन कर जाएगी बाउंड्री पॉइंट्स ऑफ क्यू के अंदर। क्यों करेगी, इसका रीजन है क्योंकि बाउंड्री ऑफ क्यू जो है आपकी आर के बराबर होती है, जो कंटेन करती है आर के अंदर। क्योंकि यहाँ पर क्या है, ये फाई है और ये कंटेन कर जाएगा आर के अंदर। यहाँ पर लगा देंगे इफ एंड ओनली इफ, इफ एंड ओनली इफ, इफ एंड ओनली इफ। अगर ए आपने क्यों मान लिया ना तो आपकी बाउंड्री जो है आपकी यहाँ पर इफ एंड ओनली इफ का साइन नहीं आएगा, यहाँ पे इफ एंड ओनली इफ का साइन नहीं आएगा।
अगर आपका ए क्यू के बराबर है तो बाउंड्री ऑफ क्यू कंटेन करेगा बाउंड्री ऑफ क्यू में इफ एंड ओनली इफ बाउंड्री ऑफ आर कंटेन्ड इन आर, क्योंकि बाउंड्री ऑफ क्यू आर के बराबर होती है हमारी, ऊपर हमने डिस्कस किया है ये एग्जांपल्स में। और ये इफ एंड ओनली इफ तब होल्ड करेगी अगर आपका फाई जो है वो कंटेन कर जाएगा आर के अंदर, जो कि करता ही है आपका। तो जो ऊपर हमने लिखा है ना 8th पॉइंट कि बाउंड्री ऑफ ए कंटेन करती है बाउंड्री ऑफ ए में, ये बिल्कुल ही सही लिखा है हमने पॉइंट। ठीक है, अब आगे देखिए एक लास्ट पॉइंट और है जो कि मैं यही लिखवा देती हूँ। चलो आगे करते हैं 9th पॉइंट, और यहाँ पर आपका बाउंड्री का जो टॉपिक है बाउंड्री पॉइंट का वो कंप्लीट हो जाएगा। तो अब देखिए 9th पॉइंट क्या कहता है कि आपकी जो बाउंड्री ऑफ ए है ना वो कभी भी बाउंड्री ऑफ ए क्लोजर के बराबर नहीं होगी। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि हमने एक एग्जाम्पल ढूंढ लिया है अपने इस क्यों का जवाब देने के लिए। मान लीजिए ए आपका क्या है, क्यू है, तो इसका क्लोजर क्या होगा? क्यू का क्लोजर तो आर ही होता है। अब जब क्यू का क्लोजर आर होता है तो अब आप देखिए फाई ऑफ ए यानी कि फाई ऑफ क्यू क्या होगा? फाई ऑफ क्यू वो तो हमारा आर होगा, और उसी तरीके से फाई ऑफ क्यू क्या बाउंड्री ऑफ क्यू क्या होता है? आर होता है। और उसी तरीके से अब आप बाउंड्री ऑफ ए क्लोजर देखिए क्या होती है? बाउंड्री ऑफ आर यानी कि वो तो फाई होती है। जब ये फाई होती है तो आर तो नॉट इक्वल टू फाई है हमारा। अब जब आर हमारा नॉट इक्वल टू फाई है तो इसका मतलब बाउंड्री ऑफ ए कभी भी बाउंड्री ऑफ ए क्लोजर के बराबर नहीं होती है। तो जो हमने ये पॉइंट लिखा है कि बाउंड्री ऑफ ए नॉट इक्वल टू बाउंड्री ऑफ ए क्लोजर, वो बिल्कुल सही लिखा है, क्योंकि हमने अपना ए जो है सेट ऑफ रेशनल नंबर मान लिया, उसका क्लोजर निकाल के देखा वो तो आर के बराबर आया। फिर हमने क्यू की भी बाउंड्री निकाल के देखी और ए क्लोज आर की भी बाउंड्री निकाल के देखी। क्यू की बाउंड्री तो रियल नंबर आ गई और आर की बाउंड्री फाई आ गई, जो कि बराबर नहीं होती है। तो यहाँ से हमने कंक्लूजन निकाला कि बाउंड्री ऑफ ए नॉट इक्वल टू बाउंड्री ऑफ ए क्लोजर। तो यहाँ पर हमारा ये जो टॉपिक था बाउंड्री पॉइंट्स का वो कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट टॉपिक जो है वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, जो कि हमारा चलेगा वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक कनेक्टेड सेट। हमारा टॉपिक जो है नेक्स्ट वो कनेक्टेड सेट का होगा। ठीक है, तो आज देखिए आज हमने कितना किया? आज हमने डेंस सेट किया, इंटीरियर पॉइंट किए हमने और बाउंड्री पॉइंट। एक बार चेक कर लेते हैं, बाउंड्री पॉइंट किए हमने आज, और हमने क्या किया है? इंटीरियर पॉइंट्स किए हैं आज हमने, और डेंस सेट किया है आज हमने। बाकी ये तो सब कल किया हुआ था हमने क्लोजर वाला। ठीक है, तो आज हमने अपने ये 3 टॉपिक कंप्लीट कर लिए। तो डेंस सेट, एक इंटीरियर पॉइंट्स और एक बाउंड्री पॉइंट्स, तो काफी काम हो गया है। ये हमारा आज का टॉपिक था कि भाई बाउंड्री पॉइंट तो वे पॉइंट होते हैं जो अपनी नेबरहुड में ए के भी पॉइंट ले लेते हैं और ए कॉम्प्लीमेंट के भी ले लेते हैं। फिर आगे अब हमारा कनेक्टेड सेट का टॉपिक होगा जो कि हमारा कल चलेगा। तो अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए कि CSIR नेट के रियल एनालिसिस की क्लासेस रोजगार गेटवे एकेडमी पर दी जा रही है। इसके साथ ही साथ यूपी टेट की भी क्लासेस हो रही हैं। कल हमने जो है उसका शिक्षण वाला टॉपिक किया था कंप्लीट ही, उसकी भी वीडियो आ चुकी है, तो आप उसे शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को जितना हो सके। और अगर कोई किसी टॉपिक में डिफिकल्टी है इस जो अब तक करवाया है तो उसे आप कमेंट में लिख दीजिए और उसकी भी आपको एक्स्ट्रा से मैं वीडियो डाल दूंगी, समझा दूंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल फॉर यूर CSIR नेट JRF जून 2026 एग्जाम।